लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा चल ही रही थी कि जैसे ही नेता विपक्ष राहुल गांधी खड़े हुए, सदन का माहौल अचानक गर्मा गया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में सीधे सीधे डोकलाम और चीन से जुड़े मुद्दे उठाए और दावा किया कि सरकार कुछ अहम तथ्यों को छिपा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की बेचैनी इस बात का संकेत है कि सच्चाई सामने आने से उन्हें डर लग रहा है। राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब का हवाला देते हुए दावा किया कि डोकलाम के दौरान चीनी सेना की टैंक भारतीय सीमा के भीतर तक घुस आए थे और केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर खड़े थे। राहुल गांधी ने सदन में कहा कि वह कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहे, बल्कि एक किताब और मैगजीन में प्रकाशित तथ्यों को पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, ध्यान से सुनिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इससे साफ हो जाएगा कि असली देशभक्त कौन है। उनके इस बयान के साथ ही लोकसभा में हंगामा तेज हो गया। सत्ता पक्ष ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा बताते हुए आपत्ति जताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस तरह के किसी मुद्दे का जिक्र नहीं है और जिस किताब का हवाला दिया जा रहा है वह अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। उन्होंने राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना प्रमाण के ऐसे दावे नहीं किए जाने चाहिए। मामला यही नहीं थमा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि विपक्ष के नेता को स्पष्ट करना चाहिए कि जिस किताब का उल्लेख किया जा रहा है वह प्रकाशित है भी या नहीं। उनका कहना था कि संसद के पटल पर केवल प्रमाणित और तथ्यात्मक जानकारी ही रखी जानी चाहिए। इस तीखी बहस के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव राहुल गांधी के समर्थन में सामने आए। उन्होंने कहा कि चीन से जुड़ा मुद्दा बेहद संवेदनशील जरूर है, लेकिन इस पर लोकसभा में नेता विपक्ष को अपनी बात रखने से रोका नहीं जाना चाहिए। डोकलाम, चीन और एक अनपब्लिश्ड किताब के जिक्र ने संसद में राजनीतिक टकराव को और गहरा कर दिया, जहां एक तरफ देशभक्ति के दावे थे तो दूसरी तरफ तथ्यों और प्रमाणों पर सवाल। बहस ने साफ कर दिया कि चीन का मुद्दा सिर्फ सीमा का नहीं, बल्कि सियासत का भी सबसे संवेदनशील मोर्चा बन चुका है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।